हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 28 से लेके 4 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। और इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और आउटकम क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके स्पिरिट के मुताबिक। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग या सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल हैं गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, मैं वहाँ पर अपने पिका कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्ट हो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं गाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ शिप। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइज, में भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपने फैमिली के साथ में कनेक्टेड हो रहे हो इस हफ्ते। ओके, मे भी शायद आप लोग बहुत टाइम से अगर वेट कर रहे थे किसी चीज़ की ऑफ़र का, मैसेजेस का, तो ये हफ्ता आपकी लाइफ में कुछ ना कोई मैसेज भी आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ शिप, newborn ships. Okay, a newborn ship is all about guys messages, new beginning, purity, light, solution निकल आ रहा है। आपके पास के इशू के प्रति सोल्यूशन आ रहा है, या पास में आपने एफर्ट डाला तो आज के ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट मिल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं माउंटेन हिल का कार्ड है। रीच योर गोल्स में भी शायद हो सकता है कि आप पास्ट में आप लोगों ने अपने गोल के प्रति एफर्ट डाले हो, या फिर पास्ट में अपने ऑब्स्टिकल्स के प्रति या फिर अपने नेगेटिविटी के प्रति एफर्ट डाले हो कि कैसे मैं उससे राइज अप हूँ या फिर अपने गोल तक पहुँचूँ बोल के। तो इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में गाइस मैसेजेस आ रहे हैं, ऑफ़र आ रहे हैं, सॉल्यूशन आ रहा है, ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको। ओके, ये आई नो डैट कि अपने फ्रस्ट्रेशन का माहौल भी चल रहा होगा आप लोगों के लाइफ में अपनी सक्सेस तक, अपने ऑफ़र तक पहुंचने के लिए। बट ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, एंड कॉन्फिडेंट रहिएगा अपने इस हफ्ते कॉन्फिडेंट की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप अपने लाइफ में ये डिसीजन ले सको। अगर ऑफ़र आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट रहिएगा, क्योंकि ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में कॉन्फिडेंट तरीके से काम करने के लिए। ओके, एंड अनदर मैसेज इज़ दिस, आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट व्हाट आई डिज़ायर एंड ट्रस्ट दैट व्हाट आई फोकस ऑन विल ग्रो। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ना अपने गोल की तरफ फोकस हो एंड अपने डिज़ायर की तरफ ट्रस्ट रखे हो और एफर्ट डाल रहे हो कि आपके लाइफ में कॉन्फिडेंटली जो भी आप ऑफ़र चाह रहे हो, मैसेजेस चाह रहे हो, या फिर ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना चाह रहे हो, यू आर ट्रस्टिंग। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज दिस, ऑब्स्टिकल्स आर डिटोर्स इन द राइट डायरेक्शन। सी, ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के लाइफ में ओवरकम हो रही है या सोल्यूशन मिल रहा है इन द राइट डायरेक्शन में। ओके, सो डोंट यू वरी, and when I accept the love of the universe as my primary teachers, I will always be guided back to the light. Okay, तो ये सारे मैसेजेस मुझे यही बोलना चाहते हैं गाइस कि अगर आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, ओके, पहले आ रही थी और उसमें आपने एफर्ट डाला था, तो उस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए सोल्यूशन भी मिल रहा है। ओके, लाइट आ रही है, और आपने अगर पहले एफर्ट भी डाला था तो ऑफ़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, जो भी आपने ट्रस्ट रखा था, तो वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू, कॉन्फिडेंट रखिएगा। ओके, एंड कलर वाइज मैं अगर बोलना चाहूँ तो कलर वाइज ये हफ्ता आपके लाइफ में ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा बोलते ना कि ब्लैक कलर आपके लिए सूटेबल होगा, तो ब्लैक कलर आप यूज़ कर सकते हो किसी भी दिन।
Okay, let's see what the tarot card says. First part, middle part and end part. First part of the week, see, नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. नाइन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस साइकिल कंप्लीशन. ओके, जो भी आपने एफर्ट डाला था अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के प्रति, तो यहाँ पर आपके लाइफ में साइकिल कंप्लीशन हो रहा है. ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एनर्जेटिकली किसी चीज़ को फिनिश करना, काम ख़त्म करना, या फिर एनर्जेटिकली हार नहीं मानना कि नहीं मुझे उस गोल तक पहुंचना है बोल के. ओके, एंड लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज़ हियर. बिकॉज कहीं ना कहीं ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करो. आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है. आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सिक्योर लाइफ हो बोल के. आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग मिले, ऑफ़र आए, सपोर्ट आए, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको. एंड उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल, टीम वर्क होकर काम कर रहे हो या फिर मेहनत कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में जस्टिस मिले बोल के, लाइफ को बैलेंस करो बोल के. ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, टीम वर्क होकर काम कर सको, एंड आपकी लाइफ में वो जो चैप्टर है वो ख़त्म हो सके बोल के. ओके, ये चैप्टर हो सकता है किसी का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के प्रति हो, उसमें हार्डवर्क कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं कि उनकी फेवर में प्रॉपर्टी आए बोल के, तो लाइफ को कंट्रोल करें, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं. या फिर चाहते हैं कि किसी के लाइफ में कोई पर्सन, ओके, लव लाइफ में बोलना चाहूँगी, अगर कोई पर्सन के बीच में फ़ाइट भी चल रही है या फिर अनबन चल रहा है, तो भी अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर्सन को कंट्रोल करना चाहती है, लव लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि उनके लाइफ में नई शुरुआत हो. इसीलिए यहाँ पर एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो. ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक मैं ये बोलूँगी गाइस, आप एफर्ट डाल रहे हो अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के प्रति, या फिर जैसे कि प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के प्रति, ताकि आप अपनी स्टेबल लाइफ की तरफ जा सको बोल के. ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, वाओ, जजमेंट का कार्ड है गाइस. अगर यहाँ पर कोई ना कोई आप ऑफ़र का वेट कर रहे थे, तो आपने एफर्ट डाला था फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, ऑफ़र भी आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले कहा गुड न्यूज़ आ रही है, तो डिसीजन लीजिएगा. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस की तरफ पहुंच सको, हैप्पीनेस की तरफ पहुंच सको, राइज अप हो सको, डिसीजन ले सको बोल के. ओके, दिस इज़ द जजमेंट का कार्ड है, तो गाइस डिसीजन लीजिएगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए. ओके, ये इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप बहुत टाइम से मे भी शायद अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि बैलेंसिंग एक्ट चालू था. ओके, अपने विशेष को पूरा करने के प्रति. स्टार का कार्ड है, अपने विशेष को पूरा करने के प्रति में भी शायद हो सकता है कि आपके विशेष से कोई एक्यूरियस साइन, ओके, उनके प्रति आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, गिव एंड टेक कर रहे थे, तो इसीलिए आपको यहाँ पर सेकंड चांस दिया गया है. यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं कि आप अपने विशेष को पूरा करो बोल के. ओके, आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करो बोल के, जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो. ओके, तो गाइस सेकंड चांस बार बार नहीं आते, तो इस मौके को छोड़िएगा मत. ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मे बी शायद यूर डीलिंग विथ और सेंट्रोस वर्क को कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील करें, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक यू आर स्टेबल. ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट रखिएगा और अपनी लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाले हैं उसका रिजल्ट के लिए तैयार हो जाएगा. दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफर ऑल्सो, स्टेबिलिटी ऑल्सो, सपोर्ट ऑल्सो, मनी वाइज सपोर्ट या फिर अपनी लाइफ वाइज सपोर्ट. बट एंड पार्ट ऑफ द वीक आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो. वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर कैंसर. क्वीन ऑफ पेंटिकल इसलिए यहाँ पर है क्योंकि मे भी शायद हो सकता है आप लोगों की लाइफ में मनी इशू चल रही है, जॉब नहीं था किसी के पास में, हेल्थ इशू चल रही थी, या फिर प्रॉपर्टी इशू चल रही थी, किसी भी चीज़ की कमी थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था. ओके, इसलिए कॉन्फिडेंट भी आ रहा है. ओके, कॉन्फिडेंट था, तो आप एंड ऑफ द वीक में आपके लाइफ में जो भी ये कमी थी ना वो पूरा कर पाओगे. मनी आ रहा है, जॉब आ रहा है, पर्सन आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है. ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक आप लोगों के लाइफ में वेरी स्टेबल है. ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी गाइस. लेट्स सी देखते हैं कि व्हाट्स द हिडन पोजीशन एंड आउटकम. व्हाट्स द हिडन पोजीशन एंड आउटकम फॉर कैंसर. व्हाट्स द हिडन पोजीशन
एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ओके गाइज, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। हिडन पोर्शन में आप एक्शन ले रहे हो, ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो कुछ लोग, ताकि आप अपने नेगेटिविटी को, आप अपने ऑब्स्टिकल्स को एक्शन ले सको और सोल्यूशन लेके आ सको, क्लैरिटी लेके आ सको, विजन क्लियर हो सके, कम्युनिकेशन क्लियर हो सको, सक्सेस पा सको बोल के। ओके, हिडन पोर्शन में कभी भी हो सकता है गाइस। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो एक्शन ले रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, एक्शन इसलिए ले रहे हो क्योंकि मे भी शायद समय का पहिया आपके फेवर, द व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके फेवर में है एंड आपको लगता है कि नहीं मुझे भी नाउ इज़ द टाइम फॉर एक्शन। ओके, नाउ इज़ द टाइम फॉर जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना है और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है बोल के। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है गाइस। यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं हिडन पोर्शन में। सो वेरी नाइस। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में गाइस लवर्स का कार्ड है। सी, दिस इज़ द सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है, चूज़ वॉइसली। ओके, लव लाइफ में भी चॉइसेस है, इन जनरल में भी चॉइसेस है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर जेमिनी कैंसर। ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है, लवर्स कार्ड, बिकॉज आप अपने डिजायर पे फोकस है। दिस इज़ द मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज अगर कैप्रिकॉर्न के साथ में डील कर रहे हो आप कैंसर, तो सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। ओके, सक्सेसफुली आप अपनी लाइफ को बैलेंस करें और लव लाइफ में। इन अनदर वेज, इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के लाइफ में कोई डिज़ायर थी, ओके, डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप यहाँ पर एफ़र्ट डाल रहे हो, या फिर यहाँ पर आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो ताकि आप अपने डिज़ायर को पूरा कर सको। ओके, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद आप लोगों की डिज़ायर हो कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, मुझे अपनी लाइफ में जो भी बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है उससे बाहर निकलना है, मुझे अपनी लाइफ में अपने आप में हैप्पीनेस होना है। ओके, तो इस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आप सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट हो, आप सक्सेस की तरफ जा सको एंड बैलेंस कर सको बोल के। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कैंसर, ये वीक है आप लोगों की लाइफ में। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको किसी भी क्षेत्र में। ओके, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं अपने अपने विशेष को पूरा करने के प्रति। एंड पार्ट ऑफ द वीक जो भी आपकी लाइफ में कमी थी, ओके, वो कमी पूरी हो रही है। ओके, जैसे कि ऑफ़र चाहते तो ऑफ़र भी आ रहा है एंड पार्ट ऑफ द वीक, सपोर्ट भी आ रहा है, मनी भी आ रहा है एंड स्टेबल भी हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आप ना कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि सोल्यूशन लेके आ सको बोल के। ओके, दैट्स वाई आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, मैसेजेस भी आ रहे हैं और अपने गोल तक पहुंच भी रहे हो एंड कॉन्फिडेंट भी आ रहा है। मे बी अगर कॉन्फिडेंट की भी कमी थी तो आप लोगों की लाइफ में। ओके, एंड ऑफ द वीक अगर आपके कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो सोलमेट कनेक्शन हो रहे हैं। ओके, तो गाइस मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको डिसीजन लेने का मौका मिले तो डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक किसी को डिसीजन लेने का मौका मिल रहा है। डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपने कमी को पूरा कर सको, अपने गोल को पूरा कर सको। ओके, एंड व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस इज दिस, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फाइट। आप लोगों की लाइफ में अगर फाइट चल रही है, इल्यूजन डिल्यूजन चल रहा है, इनर फाइट, आउटर फाइट, या फिर आपको लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में चेंज कैसे लेके आऊँ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे उस कंपटीशन को ओवरकम करूँ, तो बैलेंस करके चलिएगा। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। गिव एंड टेक कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में ये फाइट को ओवरकम कर सको एंड लेट गो कीजिएगा अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है तो। दिस इज़ द 8 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं कैंसर, जिस भी एरिया में आपकी फाइट चालू है, चेंज चाहते हो, बैलेंस कीजिए और जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए ताकि आप इमोशनली अपने विशेस की तरफ पहुंच सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, लेट गो कीजिएगा जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको स्टेबल नहीं कर रहा है, जो आपको पीस नहीं दे रहा है, उसको लेट गो कीजिएगा ताकि आप अपने विशेस की तरफ पहुंच सको। ओके,
सो आज का क्वेश्चन कैंसर में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो आपके स्प्रेड के मुताबिक। ओके कैंसर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। जिन्होंने पॉइंट नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जैसे कि लेट गो कीजिएगा। ओके, अपनी नेगेटिविटी को पीस लेके आइएगा, ताकि आपको जो यूनिवर्स मैसेजेस देना चाहते हैं, जो ऑफ़र आ रहा है आपके पास में, उसको आप देख सको अपने स्टेबल लाइफ बनाने के प्रति। ओके, भले ही आप स्लोली काम करो, बट पीस लाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने पैशन को, अपने डिज़ायर को के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, और मैसेज इज़ ट्राइंग टू रीच यू, बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेज टू फाइंड एंड टच यू। ओके, आप लोगों के लाइफ में पॉइंट नंबर 2, या ऑब्स्टिकल्स तो हैं, बर्डन भी है, लाइफ को सर्वाइव भी कर रहे हो, मैनेज भी कर रहे हो। तो जो भी मैनेजिंग पार्ट है ना आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में, तो उसके प्रति आपको सपोर्ट भी आ रहा है, मैसेजेस भी आ रहे हैं, सोल्यूशन भी आ रहे हैं, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आई फील सो कि आपकी फ़ाइट तो चल रही है लाइफ से, डार्क पीरियड है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं बोलते ना कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो आपके अंदर ही सोल्यूशन है। पीस रखिए, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी है, मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, प्रोटेक्ट व्हाट यू लव, इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, प्रोटेक्ट व्हाट यू लव। में भी शायद हो सकता है कि कोई ना पेट, कोई पेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, तो उनका ख्याल रखिएगा। ये एक साइड मैसेज है, उनका ख्याल रखिएगा, क्योंकि डैट इज़ योर ड्यूटी, डैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनसे मुंह मत मोड़िएगा। कोई एनिमल के साथ में अगर डील कर रहे हैं तो पॉइंट नंबर 3 ओके, डैट इज़ योर ड्यूटी, अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइएगा। अदरवाइज इन जनरली मैं ये बोलना चाहूँगी गाइस, नो मैटर व्हाट, पॉइंट नंबर 3, आप लोगों के लाइफ में जो भी पास्ट की इशू थी, ओके, या फिर पास्ट के गोल थे, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, आप यूनिवर्स आपको आपके ऑब्स्टिकल्स के पीछे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो डोंट यू वरी, बट अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाइएगा, ताकि यूनिवर्स को लगे कि नहीं, इसने सब कुछ सीख लिया है, तो नाउ अभी इसको हैप्पीनेस देने का वक्त आ गया बोल के। ओके, जस्ट लाइक दैट। तो गाइस, अपने ड्यूटी को अच्छी तरह से निभाइए। अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल भी आती है तो उसको अच्छी तरह से डील कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र भी आता है तो उसको अच्छी तरह से डील कीजिए। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से डील कीजिए, ताकि आपको यूनिवर्स हैप्पीनेस दे। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू, द रेम ऑफ योर ट्रूथ इज ओपनिंग अप। ओके, पॉइंट नंबर 4, यूनिवर्स आपको ना मैसेजेस दे रहे हैं, जो भी आपने एफर्ट डाला है। ओके, मैसेजेस या फिर ऑफ़र या फिर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो देखने की कोशिश कीजिएगा पीसफुल रह के। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में आप एक ही डायरेक्शन पे काम करते करते आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्शन चेंज कीजिए, देखने का नज़रिया चेंज कीजिए, ताकि आप अपने सिक्योर स्टेबल लाइफ तक पहुंच सको बोल के। ओके, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 1, आपको ना पीस रहने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने इस ऑफ़र को, अपॉर्चुनिटी को देख सको। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी बर्डन है, जो भी आप सर्वाइव मोड पे हो, यहाँ पर आपके लाइफ में सपोर्ट है, मैसेजेस सारे हैं, तो देखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। पॉइंट नंबर 3, जो भी आप काम करोगे ना गाइज, अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाइएगा, ताकि यूनिवर्स को लगे कि आपने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से निभाया है, तो आपको खुशी दे या फिर अपॉर्चुनिटी दे, जो भी आप चाहते हो। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स आपको ना ऑफ़र दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, या फिर आपके गोल है उसके प्रति आपको कोई ना कोई मैसेजेस दे रहा है, तो देखने की कोशिश कीजिए हील होके। पॉइंट नंबर 5, आपको न्यू एक्सपीरियंस, न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप राइज अप हो सको और अपने स्टेबल लाइफ तक पहुंच सको। ओके कैंसर,
ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो एक ही मैसेज देना चाहूँगी, जो आपके लिए सही है उसको लीजिए, और जो सही नहीं है, जो आपके लिए ओल्ड थिंकिंग पैटर्न है, ओल्ड सिचुएशन है, उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, चेंज लेके आ सकें। ओके कैंसर, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।